गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेव। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योग अध्याय 6
श्लोक संख्या 11-12 उसमें इकट्ठा दिया होगा शायद। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छिन्तं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितोन्द्रियक्रियः उपाविश्यासने पूज्याद्योगमात्मविशुद्धये। अनुवाद। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। एक बिंदु पर। अच्छा, और ये पढ़ो, भावार्थ पढ़ो। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहां यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार के में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दम के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हो गया। हाँ, इसमें जो टीका में भगवान यहाँ पर ध्यान योग को वर्णन करे हैं इसी अध्याय में, और कलयुग के लिए वो जरूरत नहीं, ये बात अलग है। भगवान ने सारे योग वर्णन करके भक्ति योग को बताए हैं परिशेष में, ताकि पता चले कि भक्ति योग श्रेष्ठ कैसा है और क्यों है, क्यों ध्यान योग होते हैं। तो भगवान ने सारे योग भगवत गीता में बताए हुए हैं। इसमें ये जो श्लोक है, अशुचो देश है, अशुचो देश हो गया कोई पवित्र स्थान में। फिर उसके बाद कहते हैं जो कि अप्रतिष्ठाय स्थिर आसन मात्मनः, इस जगह में क्या करना चाहिए, बहुत अनात्युच्छिन्तं नति नीचं, नात्युच्छिन्तं मतलब से ऊंचा होना नहीं चाहिए और नीचा भी नहीं होना चाहिए। और चैला जीनो कुशोत्तरम, जहाँ पर चैला हो गया मतलब जो कपड़ा, फिर जीना, फिर कुश हो गया घास, उसके ऊपर फिर मृग चर्म हो या लोग क्या कहते हैं बाघ की चर्म हो, ये जो मुलायम हो, उसके ऊपर फिर कपड़ा, फिर उसके ऊपर बैठना है। मतलब पवित्र स्थान में जैसे प्रभुपाद जी अभी बताए कि उसमें वृंदावन जैसे जगह हो, मायापुर जैसे जगह हो, जो तीर्थ स्थान हो, उसी अर्थ में है। और एक दूसरी बात भगवान लेकिन यहाँ पर बताया कि ऊंचा ना हो नीचा ना हो। ज़्यादा ऊंचा आसन में अगर बैठोगे वहाँ पर मन को हम ध्यान में नहीं लगा पाते, हम अपने आप को स्थिर करने में समय जाएगा। और उसी में फिर जो ज़्यादा नीचा मतलब ज़मीन में नहीं, जब हम बैठेंगे तो चुभेगा, मतलब ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर बैठने के लिए उन्होंने बताया, क्योंकि पतंजलि जो हमारा योग बताया है योग सूत्र के हिसाब से अस्थिर सुखम आसनम, जहाँ पर खुशी से बैठ सकते हो उसका आसन कहा जाता है। अगर आप जिस जगह में जैसे ध्यान योग यहाँ पर भगवान ने बताए हैं, और जो स्थान संस्कार मार्जन जैसे जिसमें कीड़े मकोड़े आने वाले नहीं होते, और वहाँ पर ज़्यादा ऊंचा में बैठोगे तो ध्यान नहीं कर सकते, ना ज़्यादा नीचे में नहीं बैठ सकते, और ये हल्का सा ही गद्दा टाइप का हो ही जाता है। तो इसमें जो बैठना है
और यहाँ पर जो सूचई शब्द से भगवान कहते हैं सूचो देश है, इसे एक और अर्थ भी आता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं होना चाहिए, जहाँ पर मतलब बहुत लोग आता जाता रहते हो उस जगह में भी शुचि शब्द का अर्थ होता है। भगवान ने बताया यहाँ पर शुचो देश प्रतिष्ठाप्य, जहाँ पर स्वभाव तो जो संस्कार मार्जन और शुद्ध हो मतलब रहता हुआ जगह हो और जन समूह से रहित हो, जहाँ पर लोग मतलब ज़्यादा आता जाता नहीं करते हो और निर्भय जगह हो, उसको शुचो देश भगवान ने कहा है। और गंगा तट हो और गिरि गुहा देश हो, इस तरह स्थान किया जा सकता है। और उसमें भगवान जो बताएं कि चीला जिन कुशोत्तर है, अचेल अर्थ होता है मतलब जो कोमल वस्त्र होता है, और अजीन हो गया जो व्याघ्र चर्म जैसा है, और कुश हो गया घास, जो पहले घास होगा फिर व्याघ्र चर्म, उसके ऊपर हमारा वस्त्र नॉर्मल वस्त्र है। इसको रख के ना कोई ज़्यादा ऊंचा हो ना कोई ज़्यादा नीचा हो, उसी के ऊपर बैठकर इसको आसन कहा जाता है। क्योंकि पतंजलि ने बताया कि स्थिर सुखम आसनम योग सूत्र के हिसाब से जहाँ पर बड़ी खुशी से बैठा जा सकता है उसको आसन कहते हैं। और उसमें श्री भगवान लेकिन एक और बात बताएं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मन। ये जो आसन के साथ भगवान आत्मन शब्द बताए हैं, यार अर्थ हो जाता है कि अपने आसन में बैठना। आत्मन होता है खुद, आत्मा होता है शरीर भी बोला जाता है। यहाँ पर जो ध्यान करता है उसको भी आत्मन कहा गया है, मतलब अपने आसन में बैठना चाहिए। उसका भी अर्थ रहता है क्योंकि आपका देखोगे जो हमारा बोधायन धर्म सूत्र, उसके हिसाब से आत्म शयासनं वस्त्रं जायापत्यं कमंडल हो शुचिन यात्मनः एतनि परेशाम शुचिनी तू। यहाँ पर ये जो धर्मशास्त्र में बताया गया है कि अगर हम दूसरों की आसन हो या दूसरों की वस्तु जो हमारा है नहीं अगर व्यवहार करते हैं, उसमें हमारा जो चित्त है या चेतना है ये विक्षेप होता है, स्थिर नहीं होता है। इसलिए धर्मशास्त्र में बताया गया है शया जहाँ पर आप सोते हो, और आसन जहाँ बैठते हो, और हो गया वस्त्र जो आप पहनते हो, और हो गया स्त्री और संतान, और कमंडलो जिसमें पानी पीते हो ग्लास हो जो भी है, और जो ये सब अपने होते ही पवित्र होता है। पत्नी स्त्री जो है अगर अपनी है वो पवित्र है आपके लिए, पर स्त्री स्पर्श होते हैं स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें हमारे लिए पवित्र है वो। और संतान भी, वस्त्र भी, आसन भी धर्मशास्त्र में कहा। इसलिए श्री भगवान ने यहाँ पर इसलिए कहा कि स्थिर आसन आत्मना, अपने आसन में बैठना चाहिए। दूसरों के आसन में लोगे उसमें तुम ध्यान नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बताए ना कि जो वहाँ पर सेंटर बनाए ध्यान योगी, तो वहाँ पर क्यों नहीं कर पाते ध्यान, क्योंकि वो हमारा नहीं होता, हम वहाँ पर रेंट पे लेते हैं, हम लोग फीस दे के बैठ जाते हैं। फिर दूसरी बात ये बताया है इस श्लोक में, यही अर्थ रह जाता है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम तैलाजिन कुशोत्तरम। माने इस तरह जगह में बैठकर ध्यान को अभ्यास करनी चाहिए। आगे क्योंकि दोनों श्लोक इसमें कनेक्टेड है, उसमें आगे बताते हैं कि तत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यत चेतन्द्रिया क्रिया, कि इसमें ये आसन में बैठ के करेंगे क्या, तत्रेकाग्रं मनः, इसमें हम क्या करना चाहिए, यतेन्द्रियत क्रिया। इसी यहाँ पर भगवान ने बताया द्वितीय श्लोक मेरे श्लोक के सेकेंड हाफ में, उपविश्य आसन है, आसन के ऊपर बैठकर ध्यान करना चाहिए। मतलब यहाँ पर ध्यान के लिए श्री भगवान ने खड़े होकर करने के लिए मना करे हैं और सोते हुए करने के लिए मना करे हैं। इसका अर्थ ये समझ लेना चाहिए, अगर श्री हरि ने बोले हैं, श्री भगवान ने बताया कि उपावेश्य आसन है, इसका मतलब आसन में उपवेशन होकर, आसन में बैठकर ही क्या करना चाहिए ना, ध्यान अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मसूत्र बताता है
जो हम उपासना करते हैं आसीनः संभवात्, इस सूत्र में कहा गया है कि हम लोग जो उपासना करते हैं बैठ के करनी चाहिए। क्योंकि ये बैठ के इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये बैठ के करना ही इसका संभव है, उसी से ही उसका सिद्ध होता है। इसलिए ध्यान भी बैठकर करना चाहिए। आसन उपवेशन का मतलब ये नहीं कि हम खड़े होकर कर लें या हमें लेट लेट हम कर लिए। और बहुत सारे ध्यान जो योग करते हैं वहाँ पर बैठे बैठे लोग सो जाते हैं, है कि नहीं। थोड़ा टिक वो चाहते हैं कि दीवार वाला आसन मिल जाए, हम थोड़ा सा टिक जाए, तो उनको नींद आ जाती है। वो सोचते हैं कि हमारा ध्यान, थोड़ा नींद पूरी भी हो जाता है, ध्यान हो जाता है। तो उस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर नहीं कहे हैं कि उसमें जागरूक रहने के लिए कहा गया है। फिर इसमें ये बताते हैं कि मतलब जो भी हम लोग कहते हैं उपासना या कोई भी आध्यात्मिक साधन, तो वहाँ पर बैठ के किया जाना चाहिए। ध्यान योग में श्री भगवान ये बताए हैं। और जो यहाँ यतचितो इंद्रिय क्रिया, जो श्री भगवान यहाँ पर जो शब्द व्यवहार करे हैं यतचितो इंद्रिय क्रिया, इसका अर्थ हो जाता है चेतना और इंद्रिय और क्रिया को हम संयम रख के ही ध्यान करना चाहिए। चेतना का संयम अर्थ हो जाता है हमारा जो इच्छा है, और जैसे मन और चेतना में थोड़ा अंतर है। जैसे हम बैठ जाते हैं और जो खाली समय में हमारा क्या होता है ना, बहुत सारी इच्छाएं मन के अंदर प्रवेश करता रहता है। वो चेतना का काम है। चिंता करने को चेतना कहते हैं। हम निश्चिंत नहीं हो पाते। निश्चिंत होना ही एक कला है जो कि गुरुदेव से सीखा जाता है। अगर आध्यात्मिक गुरु आपके पास नहीं है तो आप ये समझ नहीं पाओगे हम निश्चिंत होंगे कैसे पूजा करते समय, ध्यान करते समय। तो फिर अगर मान लो हम यहाँ पर बताया गया है कि श्री भगवान ने ये शब्द व्यवहार करे हैं यतचित इंद्रिय क्रिया। इसमें अगर मान लो हमारा क्रिया, इंद्रिया और चेतना, इसको क्या करना है, संयम शब्द का अर्थ होता है हम उनको एक मतलब हमारी अपना अधीन में उसको रखकर किसी जगह में नियोजित करना होता है संयम। अगर आप संयम हो तो आप अपनी चेतना को भगवान के लीला में, भगवान के किसी भागवतम, किसी श्लोक में, कोई भी एक कथा में, या तो उसी में हम मन को लगा देंगे। अगर आपका संयम है तो लग जाएगा, अगर संयम नहीं है तो वो आपको दूसरे जगह में मतलब मन को हमारा उठा लेगा कभी कभी, है ना। मन व्यक्ति को, बैठा हुआ व्यक्ति को उठा खड़ा कर देता है, भाई जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना है यहाँ पर ध्यान वगैरह कुछ, गुस्सा आ जाता है ना। चेतना को जो संयम करा है तो फिर चेतना को सही जगह में लगा लेता है। इंद्रियों को, जैसे स्थित प्रज्ञ का भाषा जो द्वितीय अध्याय में है, वहाँ मतलब श्लोक भी कहा गया कि अर्जुन देव की प्रश्न है कि कैसे बैठता है बंदा, इंद्रिय संयम करके बैठना, और कैसे चलता है, कैसे बोलता है, ये सब जो मतलब श्री अर्जुन देव द्वितीय अध्याय में इस जगह में चर्चा करे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान योग में चेतना, इंद्रियां और क्रिया, इंद्रियों की क्रिया को संयम करके फिर क्या करना चाहिए, समाधि को मतलब अभ्यास करनी चाहिए। अभ्यास शब्द कहाँ व्यवहार किया जाता है, जो हमारा आदत नहीं है, जो उसको हम करने की कोशिश करते हैं, उसको अभ्यास कहा जाता है। और बार बार जब हम प्रयास करते रहते हैं उसको अभ्यास कहा जाता है। और ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हम श्री भगवान बताते हैं कि हमारा वास्तव में आत्मा विशुद्ध है। एक्चुअली हमारा आत्मा जो है शुद्धता लाभ करेगा, इसलिए हम करना चाहिए। और इसमें जब हम लोग का मतलब दृष्टि बड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, भगवान ने बताया कि तैत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया फिर भविष्य आसन युज्याद्योग मात्म विशुद्ध है। इसमें हमारा आत्म विशुद्धता लाभ करता है, और हम इस प्रकार आसन में बैठकर और हमारा मन को और हमारा इंद्रियों की क्रियाओं को हम क्या करना चाहिए, उसको जो संयम करने के बाद आसन में उपवेशन होकर फिर हम ध्यान करना चाहिए। एवं ये ध्यान जो है, ध्यान में जितना श्री भगवान ने बता दिए, ये श्री भगवान ने अर्जुन देव को बताया, ये बिल्कुल प्राइवेट टॉक है। श्री भगवान अपने जिनको जानते थे उसको बताया, ये पब्लिक नहीं है।
तो यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसा है जो श्री अर्जुन देव उनको पहले भी पूछे होंगे या तो पहले पूछ के जान चुके होंगे। जैसे यहाँ पर एक बात बताया गया है कि इंद्रियों को संयम करके चेतना को मतलब संयम करके ध्यान करोगे। कैसे करोगे चेतना संयम? ये तो उनके श्री भगवान तो उनके गुरु हैं। किसी समय में मतलब खाते बैठते चलते बढ़ते तो पूछ चुके होंगे। यहाँ पर कुछ कुछ टर्म भगवद गीता में ऐसा है जो कि उस जगह में, क्योंकि वो अर्जुन देव को पता था इसलिए उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन जनरल लोग समझने के लिए वो फिर वही आध्यात्मिक गुरु को शरण में जाना पड़ेगा जो उनको जानता, जो अपने गुरु से सीखा हो। नहीं तो फिर एक क्या होगा, एक खेले वो डायलॉग हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। समझे? फिर तभी जाके सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग कलयुग में ध्यान नहीं करते हैं, कलयुग में सब करते हैं। कैसे? जब गायत्री मंत्र लेते हो, आप जो जाप करते हो सुबह दोपहर शाम, क्या करते हो? ध्यान तो करते हो और क्या करते हो? भले 2 मिनट हो 5 मिनट हो करते तो हो, वो भी उसका क्रिया भी गुरुदेव बताते हैं। समझे कि नहीं? सारे योग हम करते हैं लेकिन कम मात्रा में, लेकिन सबका मूल में हरिनाम संकीर्तन को लेके ही किया जाता है। और मंत्र क्या है? भगवान के नाम ही मंत्र है प्रत्येक जगह में। ध्यान क्या है? उन्हीं को ही ध्यान किया जाता है, लेकिन शुरू में गुरु को ध्यान करते हैं क्योंकि हम भगवान को देखे नहीं है और भगवान दर्शनीय वस्तु नहीं है, उनको देखा ना जा सकता। क्योंकि जिस वस्तु के ऊपर मतलब हम जो वस्तु को देखते हैं भगवान ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन गुरुदेव ऐसे होते हैं, वो हमारे जैसे होते हैं। तभी कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु चरण। गुरु के जो गुरु की मतलब चरण को सेवा करना ही पूजा होता है। क्यों कहा जाता है? गुरु के वाक्य भी मंत्र है, गुरु का मतलब मूर्ति ही हमारा ध्यान है। तभी क्या होता है, हम फिर अभ्यास होते हैं। देखो कहीं भी हम जब जाते हैं किसी भी मंदिर में, किसको मतलब प्रणाम करते हैं हम लोग? प्रणाम गुरु को ही करा जाता है हर जगह, गुरु मंत्र और गुरुदेव। क्योंकि वो गुरु ही उसी रूप में, माता के रूप में हो या शिव जी के रूप में, सर्वत्र गुरुदेव वास करते हैं। जब गुरुदेव, क्योंकि सर्वदेवमय गुरु कहा जाता है, गुरुदेव के प्रणाम में बहुत कुछ लिखा गया है, तभी जाके ये सब जो यहाँ पर जो कुछ रहता है टर्म फिर ज्यादा समझ में आता है, समझ में आएगा। जय जगन्नाथ। और कुछ इस पर डिस्कस करना चाहते हो, कुछ टर्म पूछना चाहते हो? भागवत करेंगे भी ना सर। जैसे मतलब आपने बताया टर्म्स हैं इसमें, जैसे अभ्यास के ऊपर आपने बोला, अभ्यास के ऊपर बोला और चेतना को संयम करने का बोला। सर इस पे थोड़ा सा और डिटेल हो जाए। ये कैसे? ये तो सारा क्या होता है ना, ये श्री भगवान ने श्री अर्जुन देव को बताया है, जो उनकी सखा है, उनके शिष्य भी है, भक्त है। तो वहां पर बात समाप्ति हो जाता है ना। हम बाहर लोग कैसे उसको, उनकी बात तो वो जान पाएगा जिनको वो गुरुदेव जो कि श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हो और उनको बताया हो, तब फिर वो बता देंगे। और फिर उन्हीं को बताएंगे जो उनके एकांतिक शिष्य है। तो सर हमारे लिए श्लोक में क्या है? श्लोक ऐसा है कि जैसे श्री भगवान ने बताया है कि मतलब अपने आसन में विराजमान हो जाना चाहिए और पहले गुरु खोजकर उन्हीं से ध्यान की विधि या चेतना संयम की विधि उन्हीं से ही सीखना चाहिए। तो फिर चेतना हमारा बहुत जल्दी ही संयम हो जाता है। ठीक है? जब कृष्ण कृपा करते तब गुरु मिलते हैं। और हम नाम संकीर्तन करते करते ऐसे मतलब अपना जीवन को उठाना चाहिए कि भगवान जो कृपा करते तब गुरु मिलते, उनके अलावा कहीं गुरु नहीं मिलते। तभी आप देखोगे जो हमारा सरितामृत में क्या, कृष्ण कृपाए गुरु मिले, गुरु कृपा थे कृष्ण। श्री कृष्ण कृपा पहले करते हैं जबकि हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता, तब गुरुदेव मिलते हैं। गुरुदेव के बारे में हमको कुछ पता नहीं होता, लेकिन गुरुदेव से हम सब कुछ जानते हैं। सब जानेंगे तो तब श्री कृष्ण को भी जानते हैं। तब हम पता लगता है कि हमारे गुरु जो है श्री कृष्ण से अभिन्न है। तब वैसे इसी जो भौतिक जगत में
गुरु ऐसे एक जरिया है जो हम भगवान के पास पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है। ठीक है। और सर जैसे आपने बोला कि निश्चिंत होना गुरु सिखाते हैं, खुद से ही हो सकता, सर सब चिंतित है। हाँ, निश्चित रूप से जब हम चिंता मुक्त होते हैं, आप देखो भागवत में बहुत जगह में भी है, जब मतलब उनके जो विदुर जी जब मैत्रेय जी से प्रश्न करे थे, वो निश्चिंत होकर करे थे क्योंकि वो उनके गुरु थे मैत्रेय जी। श्री परीक्षित महाराज भी चिंता मुक्त होकर श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करे थे, है ना। तो गुरु रहने से क्या होता है, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। गुरुदेव मतलब दशम स्कंद में श्लोक में नहीं है कि जो मतलब परीक्षित महाराज उत्तर दे रहे हैं कि मुझे भूख प्यास नहीं लग रहा, 3-4 दिन हो गया था बिना अन्न जल लिए। वो बोले कि ब्राह्मण की श्राप जब तक है मेरा मृत्यु नहीं होगा, और मुझे ना तो भूख और प्यास सता रहा है। वो क्यों कहे उसी श्लोक में, क्योंकि उनके गुरु पहले पूछ लिए थे कुछ जल या तो कुछ आहार ले लो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ऐसा ना हो कि कथा सुनने मन ना हो और इधर भूख सता रहा हो। तब परीक्षित महाराज ने, अर्थात उनके गुरुदेव उनको उस प्रकार मतलब दिए थे, उनको तरीका बताए थे कि वो एकदम जब से वो जंगल से लौटे तब से बिना खाए पिए जंगल में गए थे। ऋषि शमीक के गले में जो डाले मरा हुआ सांप, तो उनको प्यास लग रहा था, वही प्यास ही रह गया, वो फिर वो उद्धार हो गए, दोबारा पानी पी नहीं पाए। वहां भी नहीं पी पाए थे, घर आए तो पता चला कि मुझे श्राप मिला, फिर वहां भी नहीं पी पाए, फिर सीधा आ गए। ये गुरु की कृपा से ही ये सब हो पाता है, नहीं तो कहोगे पहले मैं खा पी लेता हूँ फिर फिर उसके बाद में जाऊंगा, ऐसा नहीं करे थे। क्योंकि जीवन मतलब हमारा किसी भी एक स्टेप जो है, अगर शरीर का हमारे आत्मा के साथ भूख प्यास का कोई संबंध नहीं है, तो किस लिए हम पानी पीना क्या जरूरत, आवश्यकता क्या है। तब उन्होंने कुछ नहीं करे थे। सुखदेव गोस्वामी के आगमन के बाद वो बिल्कुल प्रकृतिस्थ हो गए थे। तभी उन्होंने बताया कि आपके मुख से जब मैं सुनता हूँ, जैसे लगता है कि अमृत सिंचन हो रहा है, मेरा प्यास मेरा भूख पता ही नहीं चलता। तभी सुखदेव गोस्वामी पर फिर और 100 अध्याय बचा था। 360 अध्याय में से उनको पहले सुनाए थे तो मेन जो श्री कृष्ण की जो लीला और एकादश स्कंद का जो उपदेश और द्वादश स्कंद का कुछ 90 अध्याय तो सिर्फ दशम स्कंद है, और 30 अध्याय तो एकादश स्कंद है। वो जो सुना है उससे पहले उनको पूछे थे कि कुछ खा लो कुछ पी लो, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद मना कर दिया। ये गुरु से ही सीखे थे वो कैसे भूख प्यास मतलब अपना चिंता कैसे उन्हीं के समर्पण करना होता है। समझे। जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे जय श्री नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।